इसका 10th बायोलॉजी का आज क्लास देख रहे हैं। इसमें हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन देखेंगे। यह चैप्टर बहुत ही स्टैंडर्ड का है और इसे पढ़ने के बाद बहुत आनंद आता है। इसलिए इस चैप्टर को ज़रा ध्यान से पढ़ना है और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसका डिस्कशन करना है। चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट की बात है, उस सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके हेडिंग से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में दो पार्ट है, हेरिडिटी का पार्ट और इवोल्यूशन का पार्ट। सबसे पहले हम लोग हेरिडिटी देखते हैं। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ट्रांसफर ऑफ character from parent to their offspring। तो कहता है कि ये ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट कैरेक्टर। किस तरह से होता है? इन द फॉर्म ऑफ यूनिट कैरेक्टर। जितने भी गुण होते हैं, माता पिता का जितना भी गुण होता है उसके संतान में जाता है, लेकिन ये किस रूप में जाता है? ये यूनिट कैरेक्टर के रूप में जाता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। यूनिट कैरेक्टर इज represented by जीन। कहता है यूनिट कैरेक्टर को हम जीन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जीन क्या? जीन यूनिट कैरेक्टर ही है, उसको जीन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कह सकते हैं जीन इज द smallest part of DNA, smallest part of DNA that governs single character। कहता है कि ये DNA का सबसे छोटा पार्ट जो एक कैरेक्टर को गवर्न कर सकता है। वैसे डीएनए के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। तो जीन का कोई विशेष नहीं है, तो जीन का सिर्फ नेमिंग है, नेमिंग। तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जीन इज नोन एज जेनेटिक्स। The branch of science in which we study the process of transfer of gene is known as genetics।
उस ब्रांच को हम लोग जेनेटिक्स कहेंगे। इज नॉन एज उस ब्रांच ऑफ साइंस को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तथा मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में सबसे अधिक वर्क किया गया एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिसको हम लोग जॉन ग्रीगर मेंडल कहते हैं। इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जॉन ग्रीगर मेंडल को ही कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज जॉन ग्रीगर मेंडल 1822 to 1884। ये इसका लाइफ पीरियड है, जिसे हम लोग लाइफ स्पेन कहते हैं। मेंडल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स लिए। जेनेटिक्स में सबसे अधिक वर्क मेंडल के द्वारा किया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज द जॉन ग्रीगर मेंडल। अब कहता है कि मेंडल के समय in the time of Mendel, gene is called as alleles, factor or element। मेंडल के समय, उस समय जीन के बारे में कंसेप्ट नहीं था, तो अलग अलग नाम से यूनिट कैरेक्टर को जाना जाता था। एलील्स का भी मतलब यूनिट कैरेक्टर है, फैक्टर का मतलब भी यूनिट कैरेक्टर है। इसलिए यूनिट कैरेक्टर या एलील्स कहीं भी आता है तो इसमें कोई कंफ्यूज करने की बात नहीं, सभी एक ही है। मॉडर्न में जैसे हम लोग जीन्स के बारे में जानते हैं, उसी तरह से ये यूनिट कैरेक्टर है। मेंडल परफॉर्म हिज experiment on garden pea। कहता मेंडल का जो वर्क है वो एक गार्डन पी, एक विशेष तरह के प्लांट पे है, जिसको हम लोग गार्डन पी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है पायसम टाइवम। इसका बॉटनिकल नेम है पायसम सटाइवम। इसे याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट प्लांट भी है। और ये अब कहता है कि क्यों मेंडल, वाई मेंडल सेलेक्ट दिस प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। वाई मेंडल सेलेक्ट this plant for his experiment। एक्सपेरिमेंट के लिए इसने क्यों ये प्लांट का सिलेक्शन किया? तो इसका आंसर इन बातों से पता चलता है कि ये जो पी प्लांट है ये एनुअल है। पी plant is annual।
हर साल ये ग्रो कर सकता है और कल्टीवेशन में इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरी बात इसमें है पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड। ये पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इसमें एक विशेष बात है क्रॉसिंग नो प्रॉब्लम। क्रॉसिंग इज नॉट क्रॉसिंग के बारे में क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें हम करा सकते हैं, लेकिन नेचर में ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, तो क्रॉसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। और इसमें एक विशेष बात और है जो अट्रैक्ट करता है किसी भी आदमी को वर्क करने के लिए। पी प्लांट having 7 pair of just opposite character। कहता है पी प्लांट में जस्ट अपोजिट कैरेक्टर का बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। इसमें 7 पेयर जस्ट अपोजिट कैरेक्टर। जस्ट अपोजिट कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। जस्ट अपोजिट कैरेक्टर को हम लोग कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो पी प्लांट में इतनी विशेष खासियत होने के चलते मेंडल ने इस प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था। अब हम देखते हैं कि क्रॉसिंग कैसे करते हैं। क्रॉसिंग इन पी प्लांट। नेचर में ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, लेकिन हम लोग क्रॉसिंग कर सकते हैं। मेंडल ने कहा कि क्रॉसिंग के लिए इसमें एक प्रोसेस अपना अप्लाइड करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है डीस्टामिनेशन। डीस्टामिनेशन। डीस्टामिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एंथर। रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ पोलन। पोलन बनने के पहले अगर यदि एंथर को हटा देते हैं तो इसको डीस्टामिनेशन भी कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग इमस्कुलेशन प्रोसेस भी कहते हैं। इमस्कुलेशन प्रोसेस का इमस्कुलेशन प्रोसेस से भी हम लोग क्रॉस पोलिनेशन करते हैं। जैसे ये पी प्लांट है, मेल फीमेल, ये बाइसेक्सुअल है, इसमें मेल फीमेल पार्ट इसमें हमेशा प्रेजेंट रहता है, तो जिसके चलते इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो मेंडल ने बताया कि इसको हम लोग, इसका स्टामेन हम लोग कट कर देते हैं। ये कटिंग कर देते हैं, कट। स्टामेन को कट कर देते हैं, तो ये हो गया डीस्टामिनेशन। अब कट करने के बाद इसमें सिर्फ ये पार्ट ही बच जाएगा, सिर्फ इसमें फीमेल पार्ट बचेगा, तो ये इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो। लेकिन कहता है कि अब ये प्रोसेस हम लोग नहीं करते। अब हम लोगों का ये, जैसे ये फ्लावर है, इसमें ये स्टामेन है,
स्टामेन के ऊपर में ये पॉलीथीन बैग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पॉलीथीन बैग। इसको बैगिंग प्रोसेस कहते हैं। तो डिस्टामिनेशन का ये न्यू प्रोसेस है। इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं कि मेंडल का जो जस्ट अपोजिट कैरेक्टर का सिलेक्शन जो हुआ है वो देखते हैं। पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो पेयर ऑफ कैरेक्टर इधर लेते हैं, इसका कंट्रास्टिंग पेयर भी लेते हैं इधर। फिर इसका लेते हैं हम लोग जीन पेयर। तो सबसे पेयर ऑफ कैरेक्टर में हम लोग लेते हैं हाइट, हाइट ऑफ प्लांट। प्लांट लेते हैं, इसमें टॉल है, दूसरा ड्वार्फ। टॉल और ड्वार्फ का हम लोग लेते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर दूसरा कैरेक्टर लेते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। इसमें है एक्सिलरी पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन। एक्सिलरी पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन। तो एक्सिलरी को कैपिटल ए, स्मॉल ए। फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं कलर ऑफ फ्लावर। कलर ऑफ फ्लावर में लेते हैं रेड एंड वाइट। रेड एंड वाइट, कैपिटल आर, स्मॉल आर। या इसके लिए हम लोग दूसरा यूज भी कर सकते हैं, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू भी यूज करते हैं। इसलिए आर यहाँ हम लोग राउंड के लिए यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग देखते हैं क्या उसने सेलेक्ट किया, कलर ऑफ फ्रूट। कलर ऑफ फ्रूट, फ्रूट का कलर लेते हैं तो इसमें देखते हैं ग्रीन, येलो। जस्ट अपोजिट इसका ग्रीन और येलो। तो कैपिटल जी, स्मॉल जी। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं शेप ऑफ फ्रूट, फ्लैट लेते हैं, इसका जस्ट अपोजिट हो गया कंस्ट्रिक्टेड। फ्लैट को कैपिटल एफ, इसका कंस्ट्रिक्टेड हो स्मॉल एफ। फिर शेप ऑफ सीट। सीट का शेप लेते हैं राउंड, रिंकिल। राउंड और जस्ट अपोजिट रिंकिल हो गया, इसको कैपिटल आर, स्मॉल आर। जस्ट अपोजिट कैरेक्टर हो। फिर लास्ट है कलर ऑफ कॉटिलीडन।
कलर ऑफ कॉटिलीडन, कॉटिलीडन के कलर येलो और ग्रीन, येलो को कैपिटल Y और ग्रीन को स्मॉल y। हम लोग इस तरह से ये 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर जो सेलेक्टेड बाय मेंडल, तो ये सभी यूनिक कैरेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल, unique character represented by pair of gene, unique character represented by pair of gene। कहता है कोई भी यूनिट कैरेक्टर हो उसको ए पेयर ऑफ जीन के द्वारा हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम लोग टॉल लेते हैं, ये टॉल है तो इसके लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ लेते हैं उसके लिए स्मॉल टी, ये जीन है उसका जीन पेयर। उसी तरह से हम लोग येलो है, येलो सीड कलर है, कॉटिलीडन कलर, तो उसको कैपिटल Y लेते हैं। और ग्रीन कॉटिलीडन कलर है तो उसके लिए स्मॉल y लेते हैं, इस तरह से। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी कैरेक्टर है यूनिट कैरेक्टर, उसको ए पेयर ऑफ जीन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिट कैरेक्टर 2 तरह के होते हैं, होमोजाइगस पेयर ऑफ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस पेयर। होमोजाइगस, होमो मीन्स होता है सेम जीन present in the gene pair is known as homozygous। उसी को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस पेयर ऑफ कैरेक्टर में क्या देखते हैं, सेम जीन होता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे टॉल, होमोजाइगस में क्या होगा, कैपिटल टी सेम जीन है। जैसे ड्वार्फ, स्मॉल टी अगर सेम जीन है तो इसको हम लोग ये पेयर क्या कहलाएगा, होमोजाइगस पेयर। अब हम देखते हैं एक दूसरा हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ कैरेक्टर। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ये when different gene present in gene pair called as heterozygous। जब अलग अलग तरह का जीन हो तो ऐसे पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस जीन पेयर। जैसे टॉल का हम लोग लेते हैं टॉल, तो इसमें जीन देखते हैं, एक कैपिटल जीन है एक स्मॉल जीन, तो ये जब पेयर हो गया तो हेट्रोजाइगस पेयर। जैसे येलो देखते हैं,
कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हेट्रोजाइगस पेयर। अलग अलग जीन अगर यदि जीन पेयर में होता है तो ऐसे पेयर को हम लोग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में जो लॉ दिया है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कहता है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन सिंगल जीन रिप्रेजेंट द कैरेक्टर इन F1 जनरेशन। इन heterozygous condition single gene of gene pair represent the character in F1 generation. Such gene single gene is known as dominant gene। उसको क्या कहते हैं? dominant gene। और a complete process of expression of the character is called dominant character। single gene को dominant gene और expression of character is called this law is known as law of dominance। इसी लॉ को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। अब इसे हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किस प्रकार से। जैसे हेट्रोजाइगस का हम लोग लेते हैं टॉल। ये टॉल है, इसका जीन पेयर हेट्रोजाइगस पेयर है कैपिटल टी कैपिटल। जब F1 जनरेशन में ये जब आता है तो ये टॉलनेस कैरेक्टर जो है ये कैपिटल जीन, यही कैपिटल जीन express the tallness character। टॉलनेस कैरेक्टर ये सिंगल कैपिटल जीन के द्वारा, तो इस जीन को हम लोग क्या कहते हैं? डोमिनेंट जीन। इसी को डोमिनेंट जीन कहते हैं। अब कहता है कि डोमिनेंट जीन जो होता है एक्सप्रेस इन कैपिटल लेटर, express in capital letter and also write before recessive gene। अगर यदि रेसिसिव जीन भी है तो इसमें अदर जीन जो है वो रेसिसिव जीन, तो उससे पहले हम लोग लिखते हैं इसको। ये जो है टॉल। तो दूसरा जो जीन आ गया इसमें उसको हम लोग कहते हैं अदर जीन नॉट एक्सप्रेस
their character in F1 generation called as रेसिसिव जीन, उसको रेसिसिव जीन कहते हैं। तो रेसिसिव जीन written in स्मॉल लेटर। कहता है रेसिसिव जीन को हम लोग लिखते कैसे हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। फिर कहता है कि ये रेसिसिव जीन ओनली एक्सप्रेस their character in homozygous condition, in homozygous condition in F2 generation। कहता है F2 जनरेशन में ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपना कैरेक्टर शो कर सकता है। अगर यदि इसके बारे में एग्जांपल लें तो जैसे ये ड्वार्फ, स्मॉल टी जब होमोजाइगस है तो ये कैरेक्टर ड्वार्फ कहलाता है। मेंडल्स law of segregation, Mendel's law of segregation। मेंडल ने इस लॉ में क्या बताया? कोई भी कैरेक्टर ले, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, ड्यूरिंग क्रॉसिंग पीरियड ये क्या होगा? उसका जीन सेपरेट हो जाएगा ईच अदर एंड फॉर्म द गैमीट। एनी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस character taking part in the crossing their gene separated each other during the formation of gamete। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है कि गैमीट बनने में इसके जीन अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कोई भी पेरेंट है, सिंगल पेरेंट, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ये पेरेंट है, पेरेंट, और ये जब गैमीट बनाता है तो इसमें से क्रोमोसोम नंबर जो होता है, जैसे पेरेंट हम कैपिटल टी, जब ये गैमीट बनाएगा तो इसके ये कैपिटल टी अलग हो जाएंगे, ये कैपिटल टी अलग हो जाएंगे। अगर यदि ये पेरेंट है, पेरेंट अगर यदि स्मॉल टी वाला है, ये जब गैमीट बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ये भी जब गैमीट बनाएंगे तो स्मॉल टी अलग हो जाएंगे, स्मॉल टी अलग, तो ये गैमीट है।
तो क्या देख रहे हैं, गैमीट कंटेन सिंगल जीन ऑफ ईच पेयर। कहता है कि इसमें सिंगल जीन ही होता है, देयर इज नो मिक्सिंग, देयर इज नो मिक्सिंग इन गैमीट। गैमीट को कोई मिक्सिंग नहीं होता। सो गैमीट इज कॉल्ड एज प्योर। गैमीट को क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। इसलिए इस लॉ को, दिस लॉ इज ऑल्सो called as law of purity of gamete। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्यों कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट? तो हम लोगों ने देखा कि इसमें से सिंगल जीन, जो कोई भी पेरेंट है जब गैमीट बनाता है तो उसके कैरेक्टर का सिंगल जीन उसके गैमीट में आते हैं। तो ये जो गैमीट में कोई भी मिक्सिंग नहीं रहता है जीन का, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्योर जीन, प्योर गैमीट। और इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। अब गैमीट कैसे बनता है? गैमीट जैसे पेरेंट जो होते हैं, पेरेंट, कोई भी पेरेंट, ये डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। अब ये जब गैमीट बनने लगता है तो इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन को हम लोग कह सकते हैं इसको रिडक्शन सेल डिवीजन। इसके बाद ये गैमीट बनते हैं, ये गैमीट बनते हैं, तो ये हैप्लॉयड होता है। रिडक्शन सेल डिवीजन कहते हैं, यानी डिप्लॉयड से ये नंबर रिड्यूस टू हाफ, तो हैप्लॉयड बन गया। जैसे आप एग्जांपल लेकर के हम लोग देख लेते हैं, जैसे ये पेरेंट है, मेल पेरेंट, इसको इस तरह से हम लोग सिंबल देते हैं, फीमेल पेरेंट, ये फीमेल का सिंबल। अगर टॉल लेते हैं तो कैपिटल टी कैपिटल टी, अगर ड्वार्फ लेते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये गैमीट जब बना लेता है तो इसके दोनों कैपिटल टी, इसके भी दोनों जीन अलग हो जाते हैं, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये क्या बना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमीट, इसको हम लोग कहते हैं मेल गैमीट। इस तरह से हम लोग देखते हैं मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Mendel's law of independent assortment क्या कहता है? मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसमें दो टर्म है, इंडिपेंडेंट और असॉर्टमेंट, दोनों टर्म यूज हुआ है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू मेंडल, व्हेन टू और मोर just opposite character taking part in the crossing, their gene come together in F1 generation। कहता है जब दो से ज्यादा
कंट्रास्टिंग पेयर जब क्रॉसिंग में भाग लेते हैं तो उसके पेयर जीन जो होते हैं वो साथ में आते हैं F1 जनरेशन, बट दे आर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट मिक्सिंग इन F2 जनरेशन। वो बिना मिक्स किए हुए एक दूसरे से F2 जनरेशन में अलग हो जाते हैं। When two or more contrasting pair of character taking part in the crossing, their gene come together in F1 जनरेशन। कहता है इसका जीन जो है F1 जनरेशन में आ जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखे। अब इसका अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बारे में अगर यदि और कोई प्रॉब्लम हो, ज़्यादा जानना हो या थोड़ा सा कुछ भी और समझना हो तो आप ज़रूर ही वीडियो शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।